फैक्टराइज करना है हमको एक क्यूब की इक्वेशन का, और इस बार हम इसको एक शॉर्ट तरीके से करेंगे। शॉर्ट तरीका मतलब जिसमें हम डिवाइड नहीं करेंगे। ये तरीका बहुत ही आसान होता है और समझ में भी आएगा। और एक बार अगर तुम सीख गए तो बड़ी से बड़ी इक्वेशन को भी तुम आराम से कर सकते हो। सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दी गई है उसको हम मान लेंगे px बराबर x की क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। पहला काम क्या होता है हमारे पास? पहला काम क्या होता है कि हम इसमें अपने पास से x बराबर पुट करते हैं। x बराबर ±1 ±2 ±3 etc। एक फैक्टर हमें मान के निकालना पड़ता है। क्या रख दें? ये सारे प्लस के हैं। सबसे बड़ा तरीका क्या होगा? सारे कितने के हैं? प्लस के। जीरो किस पर आ सकता है? माइनस वाले नंबर पर किस पर आ सकता है? तो x बराबर क्या रखा? -1 रख दो। p-1 बराबर -1 की क्यूब प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 प्लस 6। क्या मिला? -1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 6 माइनस 11 प्लस 6 और 6 कितने हो गए? 12। 11 और 1 कितने को माइनस के? 12। कितना मिला? p-1 कितना मिल गया हमें? 0। यानी एक फैक्टर मिल गया। कितना मिल गया? x बराबर -1। इसको इधर ले आओ। क्या बन जाएगा? x + 1 बराबर 0। ये हो गया हमारे पास एक फैक्टर। यहाँ का काम देखो। अब यहाँ से आगे इस फैक्टर को मिलने के बाद हम करते थे डिवाइड। क्या करते थे? अब हम डिवाइड नहीं करेंगे। अब तरीका देखो। हमने इस फैक्टर को क्यूब की इक्वेशन है 3 बार लिख दो। x + 1 x + 1 x + 1। ध्यान से देखना, 3 बार लिख दिया मैंने इसको। और जो इक्वेशन दे रखी है तुम्हारे पास उसको ऊपर लिख दो। 6x की क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 लिख दिया। काम ये करना है भाई। इस काम को तो करने में तुमको दिक्कत ही ना है तक तो। जब तुम्हें कुछ नहीं है तो काम इसमें करना ही नहीं है। हमने 3 बार लिख दिया इसको और ऊपर लिख दिया क्वेश्चन को। अब जो काम करना है सिर्फ यही सीखना है। क्या करना है कि हमें इसके फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे किसी नंबर्स की, और इसको बनाते जाएंगे। ये कंप्लीट बनानी है। मल्टीप्लाई करके ये कंप्लीट। कैसे? जैसे देखो हमने क्या किया। सबसे पहली टर्म क्या है इसमें? x कितनी है? एक ही करके टर्म बनेगी, एक एक करके। कितनी टर्म है? x। बनानी क्या है पहली? x की क्यूब। तो कितने की मल्टीप्लाई कर दें? ठीक, x स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दी। अब मल्टीप्लाई कर दो। इसमें कितना बना? और यहाँ कितना बना? x स्क्वायर। पहली टर्म कंप्लीट। ओके। लेकिन दूसरी टर्म देखो, यहाँ पर कितना है? एक x स्क्वायर। कितना है? बनाने कितने हैं? 6 बनाने हैं। दोनों बनाने प्लस के। तो अब हमें कितने की जरूरत है इसके साथ? 5 की। एक तो हमारे पास बच रहा है, एक हमारे पास बच रहा है। बनाने कितने? 6। हमें 5 की आवश्यकता है। कितने की आवश्यकता है? अगले फैक्टर में उतने की मल्टीप्लाई कर दो जितनी जरूरत है हमें। कितनी जरूरत है? 5 की। तो हमने कर दिया 5x से, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5x का कितना मिलेगा? 5x स्क्वायर। x स्क्वायर और 5x स्क्वायर ऐड हो कितने मिलेंगे? ये मिल गया। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो प्लस 5x। 2 बन गई टर्म। अब देखो यहाँ पर कितना है? 11x। कितना है हमारे पास? कितना है? 5x। कितना है? हमें कितने और चाहिए? 6x और चाहिए। यहाँ पर कितना है? कितने की मल्टीप्लाई कर दे इसमें? देखो 6 की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी 6x। कितना हो गया? ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? 11x।
एक और मिल गया, चेक कर दो इसमें 6 अपने आप, लास्ट वाली टर्म अपने आप बनेगी। बन गए? जैसे तुम्हारी इस टर्म से टर्म बन गई, इसमें से पूरे में से x+1 कॉमन ले लो। क्या ले लें? कॉमन। क्या बचा? प्लस 6। अब क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर क्या करते हैं? यहाँ पर कितना है? 6 1 जा 6, 5 के 2 फैक्टर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें 6 आए, 3 और 2 है 2 और 3, गुड। x+1 x² प्लस 3x प्लस, ठीक, x+1 कितना बचा? कॉमन लो, x कॉमन, कितना बचा? कितना कॉमन? x+3। दोनों में से कितना कॉमन? x+1 x+3 कितना बचा? x+2। देखियो आंसर तरीका से आगो ना आयो, तरीका हार्ड है कोई हो? बस यहाँ पर तुम्हें जो काम करना है वो ये वाला करना है, ये वाला, बस कोई बड़ा भाग नहीं करना है। भाग करने में गलती हो जा, प्लस माइनस की मिस्टेक हो जा। फैक्टर अगर तुम्हें क्यूबी की क्वेश्चन कर रहे हो तो इस तरीके को यूज कर सकते हो तुम, सबसे आसान तरीका है। एक सवाल और देखें। हाँ भाई, सवाल में हमें फैक्टराइज करना है क्यूबिक इक्वेशन का, मेथड यूज करेंगे अपना वाला, डायरेक्ट वाला। लेकिन सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? चेक करना होगा, एक जरूर निकालना होगा। हमने मान लिया इसको, क्या मान लिया? px। तो हम क्या रखें अपने पास से? x बराबर +-1 +-2 +-3 ये रखते हैं। अच्छा, हम इसे देख रहे हैं तो क्या ये किस पर बन सकता है? 0 है बेटा? कितने पर बन सकता है? 1 पर तो नहीं बनेगा, ये 1 पर नहीं बनेगा। दूसरा इसमें माइनस के दे रखे हैं सारे, नहीं बनेगा -1 पर। 1 पर तो बनेगा ही नहीं है। हमने पुट किया अपने पास से 2 से शुरू करो, 2 से, तो x बराबर कितना रखा? -2 रखो, x बराबर -2 रखो, तो कितना बचेगा? p - 2 = -2 की क्यूब, -2 इंटू -2 का -29 और इंटू -2 और -8 प्लस का हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी -8, 29 दूनी 58 प्लस के 58 और माइनस के 42, 8 8 16 16 42 58 प्लस का 58 कितना आ गया? किस पर आया? -2 पर 0 आ गया। यानी x बराबर -2 पर क्या है? ये 0 है। इसको इधर ले आओ, फैक्टर कितना मिल गया? x प्लस, ये एक फैक्टर मिल गया, x+2 बराबर 0। ठीक है, अब हमारे पास x+2 बराबर 0 मिल गया। क्या करेंगे? अब हम इस इक्वेशन का फैक्टर करेंगे। प्रोसेस क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 3 बार, क्या बार? x+2 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 लिख दिए 3 बार। इसके ऊपर ये क्वेश्चन लिखेंगे x की क्यूब -2x² -29x -42। हमें मल्टीप्लाई करनी है इसके अंदर, और मल्टीप्लाई करके ये बनानी है। पहली एक टर्म देखेंगे, पहली क्या है? यहाँ पर क्या है? कितने से मल्टीप्लाई करें? कर दो, x² से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनी? यानी ये बन गई, पहली बन जाती पहली बार में ही। इसके साथ मल्टीप्लाई कर कितनी आई? अब यहाँ से देखेंगे हमारे पास है कितने? प्लस के 2, प्लस के लाने कितने हैं? तो कैसे आएंगे? 2 में से 4 जाएंगे जब भी तो माइनस आएंगे, तो 2 में से 4 घटेंगे जब भी तो माइनस के आएंगे। तो हमने लिया माइनस के
4x माइनस के, तो माइनस 4 गुना करेंगे तो माइनस के 4x स्क्वायर। यहीं देख लो, 4 2 में 4 गए, ये भी बन गई। यह गुणा यहाँ कर दो, प्लस का माइनस का 8x। हमारे पास कितना है? माइनस का 8x। लाना कितना है? 29 माइनस का 29। 21 की कमी है, माइनस के 21 की कमी है ना, तो माइनस के 21 से गुणा करेंगे, माइनस का 21x। 21 और 8 कितने हो गए? ये बन गए। और 21 दूनी माइनस का 42, तो ये भी बन गया। देखो अपने आप। अब यहाँ में से किसको उठा लो? इसको बाहर उठा लो। x प्लस 2 कितना बचा? x स्क्वायर माइनस का इसका स्प्लिट मेथड से करेंगे। कितना है हमारे पास? माइनस का 21 एकम 21। 4 के 2 फैक्टर करो, जिनकी गुणा करें तो आए माइनस का 21, और जिनको जोड़ें तो कितना चाहिए? माइनस का 4। गुणा करके माइनस के लाने, जोड़ के माइनस के लाने, तो एक माइनस का होगा कौन सा? बड़ा वाला नंबर। कौन सा? माइनस का 7 और प्लस के 3, ये 2 नंबर हो गए। 3 में से 7 के 4 बचेंगे, माइनस के 7 की 3 गुणा करेंगे, माइनस का 21। तो इसके प्लेस पर क्या रख दें? x प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 7x प्लस माइनस 21। इन दोनों में से कॉमन लो, x कॉमन, x माइनस प्लस 3 कॉमन है, x माइनस 7। अभी पूरा फैक्टर कॉमन है, कितना हो गया? x प्लस 2 x माइनस 7 और x प्लस 3 बचा। ये हो गया आंसर।